प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम 8th क्लास में संस्कृत में हमारा जो चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है सावित्री बाई फुले, इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। महिला सेवा मंडल शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह है। महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादिनां संस्थानां स्थापनायां फुले दंपतियों अवदानम महत्वपूर्णम। यहाँ दो संस्थाएं बताई गई हैं। ये दो संस्था है, महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि संस्थाओं की स्थापना में फुले दंपति कौन? सावित्रीबाई फुले और इनके पति ज्योतिबा फुले। इनका अवदानम होता है योगदान, महत्वपूर्ण था। यानी जो दो संस्थाएं थी, महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह, इन संस्थाओं की स्थापना में फुले दंपति का योगदान महत्वपूर्ण था। सत्यशोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिय आसीत्। सत्यशोधक मंडल की गतिविधियों में अपि भी सावित्री अतीव सक्रिय आसीत्, अत्यधिक सक्रिय थी। एक मंडल था जिसका नाम था सत्यशोधक मंडल, इसकी गतिविधियों में भी सावित्री अत्यधिक सक्रिय थी। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम आसीत्, यानी ये जो सत्यशोधक मंडल था, इस मंडल का उद्देश्य था उत्पीड़ितानां समुदायानां, उत्पीड़ित समुदाय को सब अधिकारान प्रति जागरणम, अपने अधिकारों के प्रति जगाना। मतलब जो ये सत्यशोधक मंडल था, इस मंडल का उद्देश्य था कि जो उत्पीड़ित समुदाय हैं, जैसे जो छुआछूत से पीड़ित हैं, जो अपने अधिकारों को नहीं जानते, ऐसे समुदायों को अपने अधिकारों के प्रति जगाना। दोबारा से देखिए इसको, महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि संस्थाओं की स्थापना में भी फुले दंपति का योगदान महत्वपूर्ण था। सत्यशोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्री अत्यधिक सक्रिय थी। इस मंडल का उद्देश्य था उत्पीड़ित समुदाय को अपने अधिकारों के प्रति जगाना। सावित्री अनेकः संस्थाः प्रशासन कौशलेन संचालितवती। सावित्री ने अनेक संस्थाओं के, जैसे ऊपर भी एक संस्था बताई, यहाँ इनसे अलग भी संस्थाएं थी। इन्होंने बताया कि जो सावित्री थी, अनेक संस्थाओं के प्रशासन को कौशलेन, कुशलता पूर्वक संचालितवती, चलाती थी। यानी कि सावित्री ने अनेक संस्थाओं के प्रशासन को संभाला था और उसको कुशलतापूर्वक वो चलाती थी। दुर्भिक्ष काले प्लेग काले च, दुर्भिक्ष होता है अकाल के समय में, और प्लेग काल यानी प्लेग जैसी बीमारी है, प्लेग के समय में उसने पीड़ित जनानाम, पीड़ित लोगों की अश्रांतम, बिना थके, अविरतम च, और बिना रुके, सेवाम अकरोत, सेवा की। अकाल के समय में और प्लेग के समय में उसने पीड़ित लोगों की बिना थके और बिना रुके सेवा की। सहायता सामग्री व्यवस्थाएं, सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए सर्वथा प्रयासम अकरोत, सभी प्रयास किए। यानी जैसे अब कोरोना वायरस बीमारी फैली हुई है, ऐसे समय में भी बहुत सारे लोगों को सहायता सामग्री दी गई थी। तो सेम ऐसे ही एक बीमारी फैली थी, उस समय अकाल पड़ गया था और प्लेग की बीमारी फैल गई थी। उस समय जो सावित्री बाई फुले थी, उसने पीड़ित लोगों की बिना थके और बिना रुके सेवा की। सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए उन्होंने सभी प्रयास किए। महारोग प्रसार काले, महामारी के फैलने के समय में सेवारता, सेवा में लीन सा वह स्वयं भी असाध्य रोगेण ग्रस्ता, असाध्य रोग से ग्रस्त हो गई। सेम जैसे अभी बेटे क्या है, हमारे बहुत सारे डॉक्टर हैं जिन्होंने कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों का इलाज किया, जो स्वयं भी उस बीमारी से पीड़ित हो गए। कई डॉक्टर मौत को प्राप्त हुए इस वजह से। सेम ऐसा ही उस समय सावित्रीबाई फुले के साथ हुआ। महारोग के फैलने के समय में सेवा में लीन सा वह स्वयं खुद भी असाध्य रोगेण ग्रस्ता, असाध्य रोग से पीड़ित होकर 1897 तमे ख्रीष्टाब्दे निधनम गता, 1897 ईस्वी में वह निधन को प्राप्त हुई। देखिए इसको, सावित्री ने अनेक संस्थाओं के प्रशासन को कुशलतापूर्वक चलाया। दुर्भिक्ष काले, अकाल के समय में और प्लेग के समय में उसने पीड़ित लोगों की बिना थके और बिना रुके सेवा की। सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए उसने सभी प्रयास किए। महारोग महामारी के फैलने के समय में सेवा में लीन वह स्वयं भी असाध्य रोगेण से ग्रस्त होकर 1897 ईस्वी में निधन को
प्राप्त हुई। साहित्य रचना भी सावित्री मेहते, साहित्य रचना में भी जो सावित्री थे वो काफ़ी प्रसिद्ध थी, उन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था, बढ़ चढ़ कर थी वो साहित्य रचना में भी। तस्य काव्य संकलन द्वैवर्त थे, उनके 2 काव्य संकलन हैं। ऊपर ये संस्थाएं थी जिनको वो बहुत अच्छे से चलाती थी। साहित्य रचना भी, यानी उन्होंने बहुत सारी कविताओं की, साहित्य की भी रचना की उन्होंने। तस्य उनके काव्य संकलन द्वैवर्त, 2 काव्य संकलन है। काव्य फूले सुबोध रत्नाकर च इति, एक है काव्य फूले और दूसरा क्या है, सुबोध रत्नाकर। भारत देश से महिला उत्थानस्य, भारत देश में महिला उत्थानस्य, महिला के उत्थान का गहन अवबोधाय, गहराई से जानने के लिए, जैसे हमारे देश में जो महिला वर्ग था उसकी उन्नति कैसे हुई, वो हर एक क्षेत्र में आगे कैसे बढ़ी, शुरुआत कहाँ से हुई, सावित्रीबाई फुले से। तो यहाँ बताया गया कि भारत देश में महिला के उत्थान को गहराई से जानने के लिए सावित्री महोदया के जीवन चरित्र को अवश्यम अध्येतव्यम, अवश्य पढ़ना चाहिए। यानी भारत देश में महिला का उत्थान कैसे हुआ, महिला वर्ग का उत्थान कैसे हुआ, इसको गहराई से जानने के लिए सावित्री महोदया के जीवन चरित्र को अवश्य पढ़ना चाहिए। यहाँ से देखते हैं दोबारा, साहित्य रचना में भी सावित्री बढ़ चढ़कर है। उसके 2 काव्य संकलन हैं, काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर। भारत देश में महिला के उत्थान का गहराई से जानने के लिए सावित्री महोदया के जीवन चरित्र को अवश्य पढ़ना चाहिए। प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ नंबर 11 है, जिसका नाम था सावित्रीबाई फुले।